नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ का वह आखिरी खत जिसे पढ़कर बेटा दंग रह गया। हेलो सुमित बेटा, मैं कितने दिनों से फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन तुम हो कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। बेटा तुम तो जानते ही हो अपने पिता की हालत के बारे में। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें याद करते रहते हैं। कुछ समय निकाल कर पापा से मिलने आ जाओ। बेटा बहू और बच्चों को लेते आना। तुम्हारे पापा हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें तुमसे मिलकर कुछ सहारा हो जाएगा। अभी शांति जी अपनी बात कर ही रही थी कि सुमित ने अपनी मजबूरी बयां करनी शुरू की। माँ, इस हफ्ते तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी और आपको तो पता ही है कि मैं यहाँ अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। मुझे वहाँ पर निगरानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपके पास आना थोड़ा मुश्किल है। आप पापा की देखभाल के लिए एक नौकर रख लो। बेटा का स्पष्ट जवाब पाकर शांति जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव तूफान करने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। वह सोचने लगी, नौकर तो मैं रख सकती हूँ, रुपए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि उनके माँ बाप को किसी परायों से ज़्यादा अपने की ज़रूरत है। दिन प्रतिदिन शुगर और दिल की बीमारी से पीड़ित आनंद जी की तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और शांति जी के दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर लगने लगा था। बीमार पति की देखभाल के लिए वह सारा दिन उनके पलंग के पास ही बैठी रहती। कभी कभी तो आनंद जी पूछ बैठते थे, शांति तुमने सुमित को फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में नहीं बताया क्या? उसके लिए ऐसा कौन सा काम है जो अपने पापा से बढ़कर हो गया? चलो ऐसा करते हैं, अगर उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो हम ही उसके घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से बहुत दिल कर रहा है अपने बच्चों से मिलने का। फिर शांति जी ने फीकी मुस्कुराहट देकर झूठी तसल्ली देने लगती और कहती, अपने बेटे ने यहाँ आने के लिए पूरे हफ्ते की छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आने में कुछ समय लग रहा है। धीरे धीरे आनंद जी भी जान गए थे कि ये सब बातें उनकी पत्नी उनके दिल रखने के लिए कर रही हैं, वरना शहर है ही कितनी दूर। इस समय दंपत्ति के पास ऐसा कोई अपना नहीं था जिनके साथ वे अपना गम बांट सकें। वे दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाते थे। शांति अपने पति से कहती, शायद हमारी किस्मत खराब है जो हमें अपने बहू बेटे और पोते पोती के साथ रहने का भी सुख नसीब नहीं हो पा रहा। पोते पोती को अपनी गोद में खिलाना और उनको लाल लड़ाने का अरमान तो हमारा अरमान ही रह गया। इस पर शांति जी को दिलासा देते हुए आनंद जी कहते हैं, तुम तो अपना दिमाग बेकार की बातों में लगाए रहती हो। बेटे की भी तो अपनी ज़िंदगी है, वह अपने पैरों पे खड़ा है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमें उसकी खुशी में अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए। लेकिन क्या बेटे का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? अरे पगली, जिसके भाग में जितना लिखा है वह उसे मिलकर ही रहता है। शायद हम बेकार में ही उसके आने की उम्मीद पाले रहते हैं। उसकी दुनिया में अब उनके अपने बीवी बच्चे और शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनकी दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को तसल्ली देकर रह जाते और एक दूसरे के गमों को बांटने का प्रयास करते थे। घर के काम संभालने के लिए शांति जी ने नौकर रख लिया था। नौकर रहने से उन्हें इस बात की तसल्ली रहती थी, चलो कोई तो है इस अवस्था में उनके साथ जो उनके मुश्किल समय में साथ देता है। कुछ दिनों यूं ही बीते, लेकिन आनंद जी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब तो दवाइयाँ भी उनकी बीमारी के सामने हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन क्या मजाल, उनका बेटा उनका हालचाल पूछने भी आया हो। अपनी पति की चिंता में डूबी शांति ने बड़े भारी मन से, ना चाहते हुए भी, अपने बेटे को फिर से फ़ोन किया और रोते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पापा की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी है। यहाँ भी डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि पिताजी को शहर में किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है। उनकी यह हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम जल्दी से आकर हमें ले जाओ। तुम्हारे पापा को जल्द से जल्द अच्छे इलाज की ज़रूरत है। इस पर बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं किसी काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ। आप पापा को एम्बुलेंस में शहर लेकर आ जाइए। मुझे 2 दिन लगेंगे वापस लौटने में। बेटे के कहे अनुसार शांति जी आनंद जी को एम्बुलेंस में शहर ले आईं और अस्पताल में एडमिट करवा दिया।
डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया, लेकिन बीते हुए हर पल के साथ आनंद जी के बचने की उम्मीद भी कम होने लगी थी। लेकिन शांति जी को इस बात की तसल्ली थी कि उनके बेटे बहू और पोते पोती की एक झलक पाने की तरसती हुई आनंद जी की इच्छा तो कम से कम पूरी हो जाएगी। परंतु शांति जी की सोच केवल एकमात्र भ्रम थी। वह हर दिन सूरज निकलते ही दरवाजे पर ताकी लगाए एक आशा भरी निगाह लिए अपने बेटे का इंतजार करती, लेकिन हर शाम को उनका भरोसा दम तोड़ देता। हर दिन उन्हें अपने बेटे की फितरत का एहसास होने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने ठीक होने की उम्मीद को बिल्कुल ना कर दिया और शांति जी को साफ शब्दों में कह दिया कि अस्पताल के इलाज से ज़्यादा उन्हें अपनों के साथ की ज़रूरत है। यह सुनकर शांति जी अंदर से टूट गईं। अपने पति का हाथ अपने हाथों में लिए शांति जी दुख में डूबी हुई उनके पास बैठी थीं। तभी आनंद जी ने कहा, शांति, मुझे पता है कि मैं अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने काफ़ी उदास मन से फिर अपने बेटे को एक बार फ़ोन लगाया, लेकिन सुमित ने आज भी फ़ोन नहीं उठाया। अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उन्होंने अपने पति को बेटे के घर ले जाने का फैसला लिया। अपने बीमार पति को एम्बुलेंस में असिस्टेंट डॉक्टर की देख रेख में लेकर जाते हुए शांति सोचने लगी, हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख का सहारा हैं। अब अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया में रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो आनंद जी के शरीर पे कोई हरकत नहीं थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने बेटे बहू और उनके बच्चों से मिलने की अधूरी इच्छा लिए आनंद जी की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। आनंद जी की मौत ने तो जैसे शांति की जान ही निकाल दी थी। अपने पति के मृत शरीर को देखकर आंसू बहाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब एम्बुलेंस में अपने बेटे के फ्लैट के बाहर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आनंद जी ही नहीं रहे तो बेटे के घर जाने से क्या फ़ायदा। यह सोचकर वह इस एम्बुलेंस से अपने मृत पति को लेकर वापस गांव की ओर चल दी। दिल पर पत्थर रखकर शांति जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके ये दुख भरी घटना सुना दी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंचा था। मजबूरन बेटे की अनुपस्थिति में ही आनंद जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने घर के बरामदे में बैठी हुई शांति जी बार बार यही सोच रही थी कि आनंद जी के बिना आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी। आनंद जी थे तो कम से कम किसी अपने के होने का एहसास तो रहता था, वरना बेटे होते हुए भी वह बेसहारा ही थे। उनके मन में बार बार यह प्रश्न रह कर उठते थे कि यदि बुढ़ापा किसी दर्द का नाम है तो यह क्यों आता है। क्यों बच्चे इस उम्र में अपने माँ बाप से इतनी दूरियां बना लेते हैं। क्यों उन्हें कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। आज शांति जी के पति की मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने आना जरूरी नहीं समझा था। वह सोचने लगी, जब इसी बेटे को आनंद जी तकलीफ़ में देखते थे तो तिलमिला उठते थे, परंतु अपने माता पिता को इतने कष्ट देने के बाद भी उनके बेटे को रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास तक नहीं था। बड़े होकर अपने ही बच्चे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं। शांति जी की आंखें भी रो रो कर सो चुकी थी। अपने पति की असमय मृत्यु उनकी आंखों में पानी को समाप्त करने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो इस आंखों में से खून बहने लगेगा। आनंद जी ने अपने बेटे को जरा भी दुख तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया था। फिर वह इसकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं आया। इसकी एक मांग पर आनंद दुनिया भर की खुशियां लाकर इसके कदमों में रख देते थे। उसकी जरा सी तकलीफ़ के लिए आसपास के वैद्य हकीम को इकट्ठा कर लेते थे। उसकी इच्छा को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर देते थे। उन्होंने तो अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी। और वही बेटा अब उनके बीमार होने पर तो क्या, अंतिम विदाई पर भी आने का समय नहीं निकाल पाया था। शांति जी सोचने लगी कि जब 2 वर्ष पहले सुमित गांव आया था तो शांति जी और आनंद जी ने उसके साथ चलने का जिक्र किया था। उसकी बहू को तो जैसे ये बात सुनते ही चेहरा उतर गया था। जाने दोनों ने अकेले में क्या बातें की। अगले दिन जब उनके साथ चलने का समय आया तो सुमित ने टालमटोल करते हुए कहा, पापा, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन तो खराब हो जाएगी, यहाँ की खेती संभालना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों यहीं रहिए। बेटा सुमित की हाँ में हाँ मिलाते हुए बहू भी बोली, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी,
इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण और वातावरण आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। गांव की साफ और स्वच्छ वातावरण ही आप दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। आनंद जी तो अपने बेटे बहू की बात मान गए थे, लेकिन शांति जी ने उसी समय अपने बेटे और बहू का मन टटोल लिया था। उन्हें मन ही मन एहसास हो गया था कि अपने बेटे के सहारे की उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन उस समय तो उसके पास उनके पति का सहारा था। अब तो वह सहारा भी भगवान ने छीन लिया था। अतीत में जाते हुए शांति जी को बीते समय की यादें किसी पैने दर्द की अनुभूति कराने लगी। आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने उनके कपड़ों के ऊपरी भाग को भिगो दिया था। अब वह सोचने लगी, 5 दिन पहले जब पिता की मृत्यु की खबर भिजवाई जा चुकी थी, फिर भी बहू बेटे का कोई अता पता नहीं है। इस 5 दिन के अंतराल में उन्होंने एक एक पल कैसे काटा, उनकी हालत बयां कर रही थी। अपने पति के जाने के गम और बच्चों की अपेक्षा झेलते हुए वह छत पर टहल रही थी। तभी नीचे आंगन की ओर देखा तो सोचने लगी, इसी आंगन में तो आनंद जी की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। यही हमारे बेटे का बचपन भी था। यही हमारे हंसते खेलते परिवार की हंसी ठहाके की आवाज़ गांव में गूंजा करती थी। पुरानी यादों में खोई शांति जी के विचारों पर एकाएक विराम लग गया। जैसे ही गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क से किसी गाड़ी की ज़ोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई। अपने बेटे के आने की आशा लिए उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो पास वाले खत्री जी का बेटा उस गाड़ी से उतर रहा था। वह भी शहर में नौकरी करता था। उसे देखकर वह सोचने लगी, सबके बच्चे कुछ दिनों के लिए नौकरी के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं। एक वह है जिसने हमें इस हालत में भी अकेला छोड़ दिया है। गम के सागर में डूबी शांति जी कुछ देर बाद छत से नीचे उतर आई तो देखा खत्री जी का बेटा आनंद जी के लिए अफसोस प्रकट करने आया हुआ था। अब तो शांति जी को अपनी परवरिश पर भी घिन होने लगी थी। बाहर निकलकर अपने बेटे के आने के इंतज़ार में आज भी वह सड़क को निहारा करती तो देखा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। शांति जी इंतज़ार करती रहीं। फिर एक दिन अपने पिता की 13वीं में जब सुमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंचा तो गांव में चारों ओर हैरान कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां, चौराया, जहां हर पल लोगों की चहल पहल लगी रहती थी, आज सुनसान पड़ी थी। कहीं बच्चे भी खेलते नज़र नहीं आ रहे थे। जहाँ कहीं 1-2 गांव वाले नज़र भी आए तो देखा उनकी नज़रें उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपराधी हो जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जैसे ही वह लोग घर पहुँचे तो देखा घर के आंगन में लोगों की भीड़ लगी है। सारे गांव वालों की हैरानी भरी नज़रें उसे अपराध बोध करा रही थी। अंदर जाके देखा तो आंगन में उसकी माँ को फर्श पर लेटाया जा रहा था और उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ की सहेली ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी और बोली, चिट्ठी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखी थी। उसकी बातें सुमित को अंदर तक झकझोर रही थी। उसकी माँ ने उसके लिए चिट्ठी में क्या लिखा यह जानने के लिए जैसे ही उसने चिट्ठी खोली तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे सदा खुश रहो। मुझे नहीं मालूम तुमसे मिलने के लिए मैं ज़िंदा भी बचूंगी या नहीं। वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारे पापा, जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थे, वह छोड़ के चले गए थे। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतना पराया कैसे हो गए, ये बात मेरी समझ के बाहर है। तुम्हारे पिताजी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, लेकिन तुम ना आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। अपने बीमार पापा का हालचाल पूछना तो दूर की बात है, तुम उनके अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच पाए। तुमने कहने को तो हमें दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक ना दे सके। शायद हमारे ही भाग का कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कार में कमी थी। तुम हमारे चेहरे पर गहराती लकीरों को भी ना पढ़ सके, हमारे दिल में उभरते दुख का भाव न समझ पाए। पत्र को पढ़ते हुए सुमित बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द धुंधले से हो गए थे। शायद माँ के आंसू ने उन्हें धुंधला कर दिया था। फिर भी सुमित ने पत्र पढ़ना जारी रखा। बेटा, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलने पड़े हैं, ऐसा दुख भगवान किसी और माता को ना दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है
कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता ऐसे हैं जिन्हें तुम जैसी औलादों के कारण नरक से भी बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। इसलिए मुझे माफ़ करना कि मैंने सारी ज़मीन और मकान आश्रम को दान दिया है। लेकिन मेरी यह दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसे तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन का अंतिम समय मैंने बहुत कठिनाई से गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर की मुखौनी देने का अधिकार छीनती हूँ। चिट्ठी पढ़ते हुए सुमित की आंखें, सुमित के हाथ और आवाज़ कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों के चलते हुए जल तो मैं बहुत पहले ही चुकी थी। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र है। बेटा, तुम अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इच्छा को सम्मान देते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नेचुरल शरीर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और हो सके तो मुझे माफ़ करना। पत्र को पढ़कर सुमित के चेहरे पर असीम दुख दिखने लगा। अपने घुटनों के बल बैठकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई और उसकी माँ का मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले वापस चले गए और अंत में सुमित के पास रह गया तो सिर्फ पछतावा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानी सुना सकूं। नमस्कार दोस्तों।